तो ये है गुइडो वन रोसम जिन्होंने पाइथन को बनाया, और ये वो सर्कस था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जहां से इन्होंने पाइथन नाम लिया। ठीक है। आप यूट्यूब पे हर रोज वीडियो देखते हो, कभी म्यूजिक, कभी कॉमेडी, कभी टेक। आप नोटिस करते हो कि यूट्यूब आपके ही पसंद के वीडियो रिकमेंड क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे अब मशीन लर्निंग का ये काम यहाँ से कैसे होता है। तो ये आपके डेटा को कलेक्ट करता है। देखो पाइथन पढ़ाते पढ़ाते मशीन लर्निंग लग गया, चल कोई बात नहीं, लेकिन ये समझो, जब तुम लोग समझेगे कि मशीन लर्निंग क्या है, तो समझ में आएगा कि पाइथन उधर कैसे काम करेगा। फिर सिमुलेटर बनाना है पाइथन से, मेरे को उसका कोड चाहिए, तो मैं ढूंढूंगा गूगल पे। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से मेरे को कैलकुलेटर पाइथन लैंग्वेज से बनाने का कोड मिल जाएगा। समझ, देखो इसने कोड आपको दे दिया, इसको बस कॉपी पेस्ट करो और आपका कैलकुलेटर तैयार। इसको बोलते हैं लाइब्रेरीज। मैंने आपको रियल में करके बताया ढूंढ के। समझ में आया? तो पाइथन क्यों आसान है, आप समझ में आया? इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज का मतलब होता है प्री रिटन कोड, जो गूगल पे इजीली अवेलेबल है। बस कोड उठाओ, कॉपी पेस्ट मारो और रन कर दो। लेकिन उसके लिए ये तो समझना चाहिए कि क्या लिखा है। प्रोग्रामिंग में अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो देख, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन दिख रहा है। हाँ, जावा में लिखना है तो देख कितना डिफिकल्ट दिख रहा है, देखो। अभी पाइथन में लिखना एक लाइन था। आप समझा ये क्यों इजी है? सो पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है समझते हैं, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, ये एक तरह की इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको किसने बनाया? इसको जिसने बनाया था उसका नाम है गुइडो वैन रॉसम। किसने बनाया था? गुइडो वैन रॉसम। ये कैसा दिखता है मैं भी बता देता हूं, ताकि आप लोगों के पास जो है वो है। देखो पहले ही आ गया, ये है, इसने पाइथन प्रोग्रामिंग को बनाया है, ठीक है। तो एटलीस्ट तुम लोग जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, तुम लोग को पता होना चाहिए कि किसने बनाया है। तो ये है वो गुइडो वैन रॉसम। ये डच का रहने वाला था, ठीक है। हाँ, और इस समय पे ये क्या कर रहा है? इस समय पे ये गूगल में काम कर रहा है, जिंदा है भाई। गूगल में काम कर रहा है और पाइथन प्रोग्रामिंग को और बेटर बना रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो ये है वो गुइडो वैन रॉसम, जिसने पाइथन प्रोग्रामिंग बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम इसने पाइथन ही क्यों रखा? है ना, पाइथन जैसा लोगों को समझ में आता है सांप होएगा कोई, तो लगता है कोई सांप तो नहीं सीखने जा रहे। तो ऐसा नहीं है। ये एक कॉमेडी सर्कस देखता था, एक कार्टून देखता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन सर्कस, ठीक है। ये जो है ना, एक सर्कस देखता था, एक एक सीरियल देखता था ये, उसका नाम था मोंटी पाइथन सर्कस। इधर गया भाई। तुम लोग को मैं सारी चीजें जो है वो इमेज के साथ दिखाऊंगा, तो तुम लोग को याद रहेगी वो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैंने नोट्स भर दिया हो। हाँ, था। हाँ, ये ब्रिटिश कॉमेडी मूवी मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। तो ये जो ऑथर है, जो जिसने उसको बनाया, इसका क्रिएटर जो है, ये वाला, ये बहुत दिखता था। ये देखो ये, ठीक है। तो ये बहुत दिखता था ये, तो यहाँ से इसका नाम पड़ा पाइथन, मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। ये था वो। तो ये वो देखता था और इसका वो फैन था। तो उसने जब अपने खुद का एक जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गुइडो वैन रॉसम ने, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया पाइथन। यहाँ से पाइथन नाम आया। तो सांप को देख के पाइथन नाम नहीं आया। या ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं जो सांप के जैसी ये सब लैंग्वेज को खा लेगी, ठीक है। हम लोग पाइथन ऐसा पढ़ेंगे कि सबको आराम से इजीली समझ में आए, ठीक है। इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ मैं ये। तो ये है गुइडो वैन रॉसम जिन्होंने पाइथन को बनाया, ठीक है। अभी ये गूगल में काम कर रहे हैं, पाइथन पे वर्क कर रहे हैं, ताकि उसको और इम्प्रूव कर सके। और ये वो सर्कस था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जहां से इन्होंने पाइथन नाम लिया, ठीक है। फिर जब ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, तो पाइथन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, राइट? तो पाइथन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो कैसा होता है कि जो दूसरी लैंग्वेज है, जैसा सी हो गई, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, ये सब जो लैंग्वेज है, इसमें आपको अगर सिर्फ एक चीज लिखना है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो आपको तीन चार लाइन का कमांड देना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो एक लाइन का ही कमांड आपके लिए काफी है। समझ में आया? वो सब हम लोग जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे। खैर, तो पाइथन उसने बनाया क्यों? तो उसने पाइथन इसलिए बनाया
क्योंकि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत इजी टू रीड एंड राइट है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक फ्रेश बंदा है जिसको कुछ नहीं आता, अभी आप लोग हो, कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, हर कोई कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, कोडिंग क्या है वो भी नहीं मालूम आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैंने आपको जो पाइथन के कोड बताया वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग बनाने का जो एक मेन मकसद था गुइडो एंड रोस्टम का, वो ये था कि कोई भी आदमी प्रोग्रामिंग अगर उसको सीखना है तो उसको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर मेरे को प्रोग्रामिंग सीखना है तो C++, .NET, जावा ऐसा सब सीखना पड़ता था। अभी इतना की जरूरत नहीं, आप सिर्फ पाइथन सीखो, आप इसके बेस पे आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है जिसको हर कोई सीख सकता है। आप ऐसा समझिए कि आप जैसे बात कर रहे हो, ठीक है, इतनी आसान है ये। अब जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा तुम लोग को मजा आएगी, क्योंकि मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, पावरफुल हैंडलिंग, ठीक है, इम्प्रूव एबीसी, ठीक है, तो ये सब है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर ऑफिशियली ये रिलीज हुआ था 20 फरवरी 19। देखो, पाइथन सीखने के लिए ये सब जानना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 है तो थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसको किसने बनाया है, ये कब बनी है, ये क्यों बनी, ये सब चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब पाइथन को बनाया जा रहा था तो उसका जो लिया गया है कंटेंट, वो सी लैंग्वेज से, और एबीसी लैंग्वेज, एबीसी भी एक तरह की लैंग्वेज है। जैसा सी एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, वैसा एबीसी भी एक लैंग्वेज है। तो जब गुइडो एंड रोसम जब पाइथन को बना रहे थे तो उन्होंने सी सी लैंग्वेज और एबीसी लैंग्वेज से लेकर के उसको बनाया है, ठीक है। उसके बाद में मैं नीचे आता हूँ थोड़ा, जहाँ मैंने इजी नोट्स बनाए हो। अब ये पाइथन के बहुत सारे रिलीज है। जब पाइथन इनिशियली 20 फरवरी 1991 को जब वो बना तो पाइथन वर्जन 1.0 आया था, ठीक है। उसके बाद में पाइथन 2 आया 2000 में, 2008 में पाइथन 3 आया। अभी जिस पाइथन पे हम काम कर रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो पाइथन वर्जन 3 है। क्या है? हाँ, 3 से पहले 2 था, 2 से पहले 1 था। अब ये जो पाइथन 3 है, जो हम लोग सीख, कोई भी अगर आपको पूछा कि भाई पाइथन में, कोई भी अगर आपको पूछा कि भाई पाइथन में कौन सा, आप क्या कौन सा पाइथन सीख रहे हो, तो पाइथन 3 सीख रहे हो आप। समझ में आया? पाइथन 3 में फिर बहुत सारे वर्जन आए, 3.0 से शुरू हुआ, 3.6 आया, फिर 3.9 आया, 12 आया, 3+13 अभी तक अभी अभी चल रहा है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसके वर्जन है। और ये जो पाइथन 3 है, ये 2 से कॉम्पैटिबल नहीं है। कॉम्पैटिबल का मतलब क्या हुआ कि 2 के साथ ये काम नहीं कर सकता। 2 का कमांड 2 में ही चलेगा, 3 का कमांड 3 में ही चलेगा। 2 का कमांड 3 में चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा, 3 का कमांड 2 में चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबल, ठीक है। फिर उसके बाद में, हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग मशीन लर्निंग में यूज हो सकती है। सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग मतलब क्या? तुम लोग ने इंजीनियरिंग ली हो ना, उसमें मशीन लर्निंग भी है। अभी मेरे को तुम लोग को सब बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा भाई लोग, मैं तुम लोग को समझा तो दूंगा, लेकिन मैं तुम लोग को चैट जीपीटी से निकाल निकाल के भी देता हूँ थोड़ी चीजें कि क्या है। और चैट जीपीटी को यूज करना भी मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत इसके अंदर में बता देता हूँ। देखो, ये चैट जीपीटी तुम लोग इसको अपने आम भाषा में भी सीख सकते हैं, जैसा अभी जैसे अपने लिखते हैं ना मैसेज में, किधर है भाई, क्या कर रहा है तू, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई अगर आपको नहीं पता, अभी तुम लोग इंजीनियरिंग में जा रहे हो, एआई ले रहा है, मशीन लर्निंग ले रहा है, पता ही नहीं कि क्या है उसमें, बस घर वाले ने ले लिया, हाँ भाई ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं, यहाँ से पता करके जाओ या खुद से पता करके जाओ। तो देखो ऐसा लिखने का कि मशीन लर्निंग क्या है, कभी मोबाइल से टाइम निकाल के इसको भी वक्त दो। तो मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर सिस्टम को बिना एप्लिसिटली, भाई ये ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, मैं तुम लोग को जो है ये देखो मशीन लर्निंग, देखो क्या क्या रियल लाइफ एग्जांपल। मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग,
अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्स, अभी समझ नहीं रहा होगा तुम लोग को। ऐप डेटा हो जैसे नंबर, एग्जिट, टेक्स्ट, कंप्यूटर उसके डेटा को एनालाइज करता है और फिर नए डेटा पर सही प्रेडिक्शन या डिसीजन लेना सिखाता है। अभी देखो ये सही नहीं बता रहा है, तो लिखने का विथ रियल टाइम एग्जाम्पल इन इजी वर्ड्स, वो आपको बताएगा। इसको यूज करना सीखो, इतना फ्री में मिल रहा है ये। ठीक है, ये देखो सिचुएशन बता रहा है कि आपको यूट्यूब के ऊपर में जो रिकमेंडेशन आता है वो कैसे आता है। अभी यूट्यूब पे हम लोग जाते हैं, समझो आपने मेरा नाम सीसीएन है बाय सुहेल खान सर्च कर दिया, यूट्यूब पे मेरा नाम है, ये चैनल है अपना IT एक्सपर्ट, सर्च कर दिया। एक बार मेरा वीडियो देखोगे तो नेक्स्ट टाइम मेरे रिलेटेड वीडियो आपको आने लगेंगे, या मेरा वीडियो लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया तो मेरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती रहेगी, राइट। तो देखो, आप यूट्यूब पे हर रोज वीडियो देखते हो, कभी म्यूजिक, कभी कॉमेडी, कभी टेक। आप नोटिस करते हो कि यूट्यूब आपके ही पसंद के वीडियो रिकमेंड क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे अब मशीन लर्निंग का ये काम यहाँ से कैसे होता है। तो ये आपके डेटा को कलेक्ट करता है। देखो पाइथन पढ़ाते पढ़ाते मशीन लर्निंग में लग गया, चल कोई बात नहीं, लेकिन ये समझो, जब तुम लोग समझेगे कि मशीन लर्निंग क्या है तो समझ में आएगा कि पाइथन उधर कैसे काम करेगा फिर। समझ रहे हो? तो मशीन लर्निंग का काम यहाँ कैसे होता है? तो सबसे पहला वो डेटा को कलेक्ट करता है। यूट्यूब आपके देखे गए वीडियोस, सर्च हिस्ट्री, वॉच टाइम जैसे डेटा को कलेक्ट कर लेता है। तुम लोग जो भी करते हो उस पर एक्टिविटी वो सब ले लेता है। ठीक है, ट्रेनिंग, ये सिस्टम हजारों यूजर का डेटा लेके पैटर्न समझता है। तो जैसा मैं हूं, आप हो, ये है, वो है, हम लोग सब है, ऐसे मेरे जैसे 100 लोग हैं। अभी बीच में कुछ हो गया था, ईद आ गई या कुछ दिवाली आ गई, उसके रिलेटेड बहुत सारे लोग वीडियो, तो हजारों लोगों का वीडियो का डेटा जो है, जिन्होंने सर्च किया, क्या क्या वीडियो देखा, उसको वो कलेक्ट करता है। कौन से लोग म्यूजिक पसंद करते हैं, किस टाइम पर कौन वीडियो कैसे देखा जाता है, कौन सा वीडियो, आपके जैसे यूजर और क्या देखते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रेडिक्शन लगाता है। जब आप यूट्यूब खोलते हो तो सिस्टम प्रेडिक्ट करता है आपको ये वीडियो पसंद आ सकता है, क्योंकि मैंने वो देखा था, मैंने सीसीएनए देखा था, मैंने पाइथन का वीडियो देखा था। तो जब मैं वापस से खोलूंगा तो मुझे वो रिलेटेड चीजें दिखाने लग जाएगी। अगर आप रिकमेंडेड वीडियो देख लेते हो तो सिस्टम समझ जाता है कि प्रेडिक्शन सही था। अगर नहीं देखते हो तो अगली बार और अच्छे सजेशन देने की कोशिश कर। कभी कभी आता है ना कि तुम लोग ने ये देखे थे वीडियो, तो लेके आ जाएगा सामने, देखो ये देखना है, नहीं तुम लोग खोलेगा इस बार मेरे को ये नहीं, मैं तो कुछ और सर्च कर रही थी, तो वो आ जाएगा फिर। समझ में आया? एवरीडे एक एग्जांपल, फोन का फेस अनलॉक करते हो आप, आपके चेहरे को पहचान कर उसको अनलॉक करता है ये। ठीक है। बैंक फ्रॉड का डिटेक्शन, अगर किसी ट्रांजेक्शन का पैटर्न अलग हो तो अलर्ट जनरेट कर देगा। अमेजोन से आप जो शॉपिंग करते हो, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को, अभी कैसा समझो, मेरे को शूज लेना है तो मैं मिंत्रा पे जाऊंगा, मैं शूज सर्च करूंगा, ये वाला ये वाला। अब उसके पीछे मशीन लर्निंग मेरे डेटा ले रहा है कि ये सुहेल नाम का यूजर है, ये इसको शूज चाहिए और ये ऐसा ऐसा शूज इसने सर्च किया है। उसके बाद मैंने तो सर्च कर दिया, उसके बाद वापस से जब भी मैं मिंत्रा ओपन करूंगा तो मेरे को वो शूज रिलेटेड दिखाएगा। ऐड भी आते, कभी फोन आता है ट्रू कॉलर के नीचे, देख ट्रू फोन आया, ट्रू कॉलर नंबर दिखा, कट करेंगे तो उसके नीचे ऐड आने लगता है, ये जूता डिस्काउंट चल रहा है। ये सब मशीन लर्निंग से होता है। तो ये मशीन लर्निंग जो है पाइथन पे चल रही है। अब समझ में आया पाइथन चल कितना जरूरी है जानना। तो तुम लोग ने जो कॉलेज में लिए हो ना मशीन लर्निंग, उसमें ये सब सिखाया जाना चाहिए। अब कॉलेज वाले सिखाएंगे कि नहीं पता नहीं, बहुत आउटडेटेड रहते हैं कॉलेज वाले। नहीं सिखाएंगे तो सीख के लेना उन लोग से। समझ में आ गया तो मशीन लर्निंग क्या है? तो बैक टू द टॉपिक। तो मशीन लर्निंग के में पाइथन यूज होता है। आप समझे कितना जरूरी है पाइथन आना। उसी तरह से कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तुम लोग को, कोई भी सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में एप्लीकेशन बनाना है, कि मेरी अभी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का एप्लीकेशन बनाना है, मेरे कंपनी की वेबसाइट बनाना है, मेरे लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मेरे डेटाबेस यूजर्स होंगे, तो उसके भी लिए काम आता है। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट वगैरह बनाना है। ऑटोमेशन, ये क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब क्या? ऑटोमेशन का मतलब होता है रिपीटेटिव टास्क को मशीन के थ्रू एक टाइम में करना। जैसे एक एग्जांपल, मेरा रोज ऑफिस में काम है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि रोज मेरा ऑफिस में काम है कि मैं एक कोड लिखूंगा और उसको 100 मशीन में सेम कोड को डालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, उसकी जगह मैं एक ऑटोमेशन बनाऊंगा, एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा और एक एक ही टाइम रन करूंगा, वो 100 डिवाइस में एक साथ रन हो जाएगी।
उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेटिक चीजें हो रही है, आपको एक काम 100 बार करने की जरूरत नहीं है। एक काम एक ही बार करो, वो 100 बार हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब पाइथन की बदौलत होता है, पाइथन इसमें यूज होता है, इसीलिए आपको पाइथन आना बहुत जरूरी है। समझा? फिर वो क्या बोल रहा है, पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब आपको पूछेगा कोई भी कि जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब क्या, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये सब कॉलेज में जब आप जाओगे तो बार बार आपके सामने दो तीन वर्ड आएगा। जनरल पर्पस लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तुम लोग को पता नहीं बोलेगे कुछ तो भी बोला इसने भाई, तो इतना ब्लैंक मत होना। जनरल पर्पस का देखो मैंने इसलिए लिखा हूं नीचे। जनरल पर्पस का मतलब होता है, पाइथन इज कॉल्ड एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज डिजाइंड टू बी यूज इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन डोमेन, नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक फील्ड। तो पाइथन को जब वो बना रहा था गुइडो वैन रॉसम, तो वो सिर्फ कोई एक काम करने के लिए नहीं बना रहा था। पाइथन से आप मल्टीपल काम कर सकते हो, अभी मैंने बताया। मशीन लर्निंग कर सकते हो, सॉफ्टवेयर बनाना है, वेबसाइट बनाना है, नेटवर्क ऑटोमेशन बनाना है, मोबाइल का एप्लीकेशन बनाना है, तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए पाइथन यूज होता है। जैसे इधर पे देखो बताया भी हूं मैंने कि पाइथन को वेबसाइट बनाना है, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग करना है, कोई ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट लिखना है। समझ रहे हो? कोई GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको ग्राफिकली आप जैसा, कैसे बताओ, अभी आप लोग ये एमएस ऑफिस सीख रहे थे, ये तो ये ग्राफिकल दिख रहा है ना। एक होता है कमांड लाइन, जहां पे हमको कमांड डालना पड़ता है, जहाँ कमांड लिखते हैं। जैसा हम लोग पाइथन आइडल हमने ओपन किया था, उधर हम कमांड लिख रहे थे, उसको बोलते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। और जो हमको दिखाई देता है, जैसे ये हमको दिख रहा है, मेरे को कुछ करना है, मुझे बोल्ड करना है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से कर दूंगा। इसको बोलते हैं GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आया? हाँ, तो कोई आपको ऐसा GUI वाला एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, गेम बनाना है, तो ये सब चीज आप जो है पाइथन से बहुत, इसीलिए तो उसको जनरल पर्पस लैंग्वेज बोलते हैं ना। आप इससे बहुत सारा चीज कर सकते हो, ये कोई एक काम नहीं करता। तो अगर कल को किसी ने भी आपको पूछा कि भाई पाइथन क्या है, या पाइथन को जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे कि वो एक काम नहीं, वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। फिर वो बोलेगा कौन कौन से, तो ये सब गिना देना उसको। लिखने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर लिखने टाइम दूंगा, ठीक है। उसके बाद पाइथन के अंदर में बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स है। अब इसका क्या मतलब हो गया, ये भी तुम लोग सुनोगे। इसके लिए मैं एक एक वर्ड को खोल खोल के समझा रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है। पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, इधर देखो। Python is a vast ecosystem of library and framework that support in multiple work. Extensive library and framework in Python means that Python provide huge collection of pre-written code. ध्यान से समझो उसको बोलते हैं लाइब्रेरीज। मतलब कैसे हो गया, आप जैसे मेरे को एक कोड लिखना है, अभी देखो मैं तुमको लाइव एग्जाम्पल, अभी मैं गूगल पे अगर जाता हूँ, ठीक है, अभी मान लो मेरे को कोई भी कोड चाहिए, ठीक है, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का कोड, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा, तो पाइथन कोड, पाइथन कोड फॉर कैलकुलेटर, जैसे मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है पाइथन से, मेरे को उसका कोड चाहिए, तो मैं ढूंढूंगा गूगल पे। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां से मेरे को कैलकुलेटर पाइथन लैंग्वेज से बनाने का कोड मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये गीक फॉर गीक बहुत फेमस वेबसाइट है, यहाँ से आपको बहुत सारे कोड मिल जाएंगे। अभी देखो इधर ही पे चले जाता, चलो ठीक है, ये देखो इसने कोड आपको दे दिया, इसको बस कॉपी पेस्ट करो और आपका कैलकुलेटर तैयार। बस ये देखना, अभी देख जैसे ये कोड है, ठीक है, ये कोड है, इसको यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद पाइथन का एक आएगा आगे चल के आइडल, उसके अंदर इसको पेस्ट करूंगा और रन करूंगा। देख अभी जैसे मैं कॉपी कर लिया, ठीक है, फिर जब तुम लोग रन करोगे तो ऐसा आएगा, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन। अभी देख जैसा मैंने कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है, तो इसमें चलेगा कि नहीं देखते हैं, पहले आइडल ओपन करता हूं मैं। मैंने कोड लिखा नहीं अभी तक ना, तुम लोग गवाह हो, और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। ये कोड मैंने लिख दिया, ठीक है, एंटर अगर करते हैं तो इधर पे नहीं, इसके लिए असल में पाई चार्म चाहिए,
5 शाम मेरे पास है। ठीक है, ये मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ताकि इंटरेस्टिंग हो जा रहा। सिर्फ थेरी 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 चल रहा है, वो नहीं मजा आएगी, तो उसको नहीं ला रही। बस, हाँ मिल जाएगा, याद बात करना रहेगा, ऐसा नहीं कि सब लड्डू समझ करके हो गया, ऐसा नहीं हो। अरे प्रैक्टिस का खेल है ये, प्रैक्टिस। ठीक है, ये कॉपी कर लिए, ये कोड था, ये हो गया, रन करते हैं ना, तो इधर पे ऑप्शन में रन क्यों नहीं हो रही है? ये नीचे देखा, आया आया आया, देखो कोड को जब मैंने रन किया ना, ये देख नीचे आया, देख ये दिख रहा है, ये दिखा, ये हाईलाइट कर दे, देखिए मैंने तो नहीं लिखा था कोड, ये कोड था, हाँ, जो मैंने कॉपी किया था, राइट। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करके यहाँ पे उसको जाके मैंने रन कर दिया था। अब ये नीचे कोड रन हो गया, तो देखो मेरे को बोल रहा है कि तुमको क्या करना है, तुमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, तो यहाँ चुनो, यहाँ नंबर डालो। तो मान लो मेरे को ऐड करना है, तो ऐड कितना 1 नंबर पे था ना, तो मैं लिखूंगा 1, मेरे को ऐड करना है, एंटर। फिर बोलेगा नंबर लिखो, पहला नंबर, तो मेरे को लिखना है 10। दूसरा नंबर किसको ऐड करना, 10 और लेता हूँ, 90। तो 10 और 90 कितना आता है, 100। अब एंटर करूंगा तो देखो आ गया 100, ये देख, इसको बोलते हैं लाइब्रेरीज। मैंने आपको रियल में करके बताया खुद के, समझ में आया। तो पाइथन क्यों आसान है, आप समझ में आया। इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज का मतलब होता है प्री रिटन कोड, जो गूगल पे इजीली अवेलेबल है, बस कोड उठाओ, कॉपी पेस्ट मारो और रन कर दो। लेकिन उसके लिए ये तो समझना चाहिए कि क्या लिखा है। पता चला कुछ नहीं, हाँ मैंने बना दिया होगा, चमाट पड़ी स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। हाँ, तो ये होता है एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज। तो पाइथन के अंदर में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, प्री रिटन कोड्स होते हैं, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको फ्रेमवर्क्स कहते हैं, ठीक है, जो अभी हमने किया। फिर उसके बाद में मैं आपको बोल रहा था कि अगर पाइथन में अगर आपको कोई भी कोड लिखना है तो बहुत सारा कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे बताया है कि नहीं, तो देखो वो बता रहा है कि पाइथन लाइब्रेरीज होने की वजह से आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। समझ में आया है। पाइथन जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये क्या होगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि पाइथन रन्स ऑन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी देखो तुम लोग क्योंकि बहुत फ्रेशर हो, ये इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अभी देखो मेरे कंप्यूटर में जो चल रहा है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्निकल वर्ड में इसको ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं विंडोज। ऐसे ही आता है लिनक्स, ऐसे ही आता है एप्पल मैकबुक। समझ में आ रहा, मैक। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो पाइथन का क्या है, जो कोड है, जैसा भी देखो, ये वाला कोड मैंने गूगल से कॉपी किया था, है ना। अब ये किसी मशीन में लिखा गया है, मान लो ये मैकबुक में लिखा हुआ था, लेकिन इसको कॉपी करके जब मैंने विंडोज वाली मशीन में चलाया तो चल गया ना। समझे, भले मैंने पाइथन यूज किया हूँ, लेकिन अगर मैं नॉर्मल भी सीएमडी से भी रन करूंगा तो वो हो जाएगा सिंक करके। समझ में आ रहा है। तो पाइथन जो है ये प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टेबल है, मतलब विंडोज में बनाया हुआ कोड लिनक्स में चलेगा, लिनक्स में बनाया हुआ कोड विंडोज में चलेगा, किसी का कोड भी किसी में भी चलेगा। समझ में आया। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत इजी है, इसको पढ़ना भी इजी है, और इसको कॉन्फ़िगर करना भी इजी है। जैसे मैं एक बता ही देता हूँ। अब जैसे मान लो मेरे को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, या मेरा नाम प्रिंट करना है मुझे, तो एक लाइन का कमांड लिखूंगा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, देखो मैं डायरेक्ट भी मैं प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट, ठीक है, मैं लिखता हूँ हेलो ऑल, तो देख आ गया हेलो ऑल, दिख रहा है। तो पाइथन में अगर अभी, अच्छा अभी यही चीज अगर सी में लिखना रहेगा, सी प्रोग्रामिंग में, तो देख कितनी लाइन लगेगी। अभी इधर एक ही लाइन लगी ना। हाँ, अभी मैं तुम लोग को इधर से दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड कमांड इन सी एंड जावा एंड पाइथन, ठीक है। अभी तक दिखाएगा वो, ये देखो, सी प्रोग्रामिंग में अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो देख एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, दिख रहा है। हाँ, जावा में लिखना है तो देख कितना डिफिकल्ट दिख रहा है, देखो। अब ये पाइथन में लिखना है 1 लाइन का। अब समझा ये क्यों इजी है।
नहीं, जरूरत नहीं है सीखने की, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो काम उससे कर सकते हो वो इससे भी कर सकते हो। तो यही इसी से करो ना, पाइथन पाइथन इतना कर दो इसको, इतना मास्टर हो जाओ इसके अंदर में कोड लिखते लिखते, कि दूसरे प्रोग्रामिंग का काम भी तुम लोग इससे आराम से कर सकते हो। देख, अभी अभी मैंने डिफरेंस बताया ना, ये देखे, सी में हेलो वर्ल्ड लिखना है, देख कितना 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 डेंजर दिख रहा है, देखो, दिख रहा है, कुछ कुछ नहीं समझ रहा है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा ये समझ रहा है। जावा में लिखा है, ये देखो, ये इतना ऐसा ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। पाइथन में सिर्फ एक लाइन का कमांड देना है, दैट्स इट। इसीलिए इसको बोलते हैं कि बहुत इजी लैंग्वेज है, लिखने में भी और समझने में भी। समझ में आया? हम्म। तो इजी टू लर्न एंड रीड है ये। ठीक है। फिर ये सब, अच्छा पाइथन कौन कौन यूज करता है, देखो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कौन, जैसे सबसे पहला जो सब चलाते हैं इंस्टाग्राम। तभी देख, इंस्टाग्राम पे तुम लोग कुछ भी चीज एक एक भी लाइक कर दोगे या सर्च कर दोगे, वापस उसी का ही फोटो वीडियो रील दिखाने लग जाएगा, क्योंकि वो मशीन लर्निंग चल रही है। समझ में आया? तो इंस्टाग्राम पाइथन यूज कर रहा है। गूगल, हर कोई, जो अभी मैंने चलाया गूगल, गूगल पाइथन यूज कर रहा है अपना काम करने के लिए। फिर स्पॉटिफाई म्यूजिक वगैरह सुनते हैं हम लोग, ये पाइथन यूज कर रहा है। ठीक है। नेटफ्लिक्स सब देखते हैं ये पाइथन यूज कर रहा है। यस। उसके बाद उबेर, जो हम लोग गाड़ी वाड़ी बुक करते हैं, मतलब इसके पीछे बैकएंड में पाइथन प्रोग्रामिंग लिख करके, इसी को तो बोलते हैं जीवाई। ये है वो जीवाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको पाइथन ने पीछे कोडिंग में, तुम लोग कोई कैब बुक करोगे तो वो ढूंढेगा, तो वो पैसा देगा, तो ये होएगा, इतना पैसा दिखाओ, ये पीछे कोड लिखा गया है, वो कोड से आपको दिखता है। समझ में आया? ये जो पेज बना है ना, ये सब ये पीछे पाइथन है इसके। तुम लोग बुक करते हो, अपना एड्रेस डालते हो यहाँ से वहां, फिर नियर बाय का ड्राइवर आता है, वो लॉक करता है, ये सब कैसे हो रहा है? पीछे कोड लिखा हुआ है, यहाँ जाना है तो इतना पैसा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। तो उबेर इसको यूज कर रहा है। ड्रॉप बॉक्स, ये क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग अपना डेटा अपलोड करते हैं, क्लाउड, गूगल का। जैसे मशीन में, मेरी मशीन में अगर कुछ चीज है, तो मैं अपने ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करके रखूंगा, ताकि अगर मेरे फोन से डिलीट भी हो गया तो वो इंटरनेट पे है मेरा डेटा, वहां से डाउनलोड कर लूंगा। उसको बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। ठीक है। फिर पिंटरेस्ट, यहाँ से फोटो वोटो तुम लोग लेते हो, इसके पीछे भी सब पाइथन है। ये इंस्टा कार्ड, ये यूएस वगैरह में चलता है। रेडिट करके भी एक वेबसाइट है, ठीक है, ये भी पाइथन यूज करती है। लिफ्ट करके ये भी एक जगह चीज है, वो भी पाइथन। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पाइथन यूज करती है। तो लेक्चर नंबर 1 में इतना ही था इसका बेसिक। लेक्चर नंबर 2 में इसका इंस्टॉलेशन सीखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या है, जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 के लिए इतना ही, अभी आप लोग नोट्स बनाओगे। ठीक है।